मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्तासीन हुए 1 वर्ष का कार्यकाल हो गया है और इस 1 वर्ष की अल्पावधि में हमारी सरकार ने जनहित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हमारी सरकार ने अपनी चुनावी दस्तावेज में जो गारंटियां दी उन्हें चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा, जिसके लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। नरेश चौहान ने कहा कि आज से हमारी सरकार ने सरकार गाँव के द्वार एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ किया है। मुख्यमंत्री स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र नदौन में प्रवास पर हैं, जहां इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश सरकार के मंत्री भी जिलों के प्रवास पर हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गांव में जाकर लोगों के साथ संवाद स्थापित करना तथा उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल में जनहित में लिए गए फैसलों की जानकारी प्रदान करना तथा लोगों से फीडबैक लेना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के मंत्री और अधिकारी ग्राम सभाओं में जाकर भी लोगों से संवाद कायम करेंगे तथा उन्हें सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों एवं जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी देंगे और साथ ही मौके पर लोगों की विभिन्न समस्याओं का निवारण भी करेंगे। प्रदेश की बेहतर आर्थिक स्थिति तथा व्यवस्था परिवर्तन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मीडिया सलाहकार ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार से हमारी सरकार को करोड़ों रुपए का कर्ज और देनदारियां मिली हैं, जिन्हें व्यवस्थित करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरना है और उन्हें पूरा करना हमारी सरकार का पूर्ण दायित्व है। होना चाहिए 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, जिसमें लोगों का नुकसान हुआ, लोगों की संपत्तियां गई, लोगों ने जानें गंवाई हैं, वहीं सरकारी संपत्तियों का बहुत नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई करना, द्वारा से लोगों को राहत देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और उस जिम्मेवारी में भारत सरकार का रोल बड़ा तय है। फेडरल सिस्टम में हमको जो मिलना चाहिए, जो हमारा हक बनता है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो हक है, उसकी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र किया है कि हम इस लड़ाई को लोगों के बीच ले जाएंगे और वहां सच बताएंगे कि सच्चाई क्या है, क्या हमको मिला और क्या हमको मिलना चाहिए था। या उस सारी लड़ाई में जो भाजपा के विपक्ष के नेता हैं या इनकी पूरी पार्टी है, इनका क्या रोल रहा, इन्होंने क्या समर्थन किया, या जो लोग चुन के गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल प्रदेश से भाजपा के या राज्यसभा में, उन्होंने किस प्रकार से इस आपदा के समय में उनका क्या रोल रहा। क्या उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से इस मुद्दे को उठाया कि आज हिमाचल प्रदेश बुरे दौर से है, हमारी मदद होनी चाहिए। क्या पार्लियामेंट का सेशन हुआ, क्या उन्होंने इस बात को उठाया या नहीं उठाया, उनको भी बताने का मौका मिलेगा। वो भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि इस पूरी आपदा के समय में भाजपा के सभी नेता और पार्टी का क्या रोल रहा। तो ये इन सारी बातों का चर्चा गांव तक लोगों के बीच होगी, ये निश्चित है। जब हमारे लोग, हमारे पार्टी के लोग, हमारे सरकार के मिनिस्टर्स, एमएलएज सब लोगों के बीच जाएंगे, अगले कुछ दिनों तक ये पूरी सरकार और पार्टी लोगों के बीच और गाँव में लोगों के बीच काम करेगी, अपनी पूरी उपलब्धियों को, अपनी पूरी जो वास्तविक स्थिति है। एक ऐसा समय है, मुख्यमंत्री जी का सोचना भी है कि हमको अपनी सारी स्थिति प्रदेश के लोगों के सामने सच्चाई और ईमानदारी के साथ रखनी चाहिए। हमारी सरकार का बिल्कुल स्पष्ट है इस बात में जो कार्यशैली है। आप इसको आर्थिक स्थिति की बात करें कि किस तरह की थी जब हमारी सरकार बनी, खजाना की क्या हालत थी, या हम पे बोझ कितना था, लाइबिलिटीज कितनी थी, ये लोगों को जानने का पूरा अधिकार है और उनको जानना चाहिए। हम इस बात को छुपाना नहीं चाहते हैं, बार बार इसका जिक्र इसलिए करते हैं कि हमारे प्रदेश के लोगों का ये अधिकार है कि हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है और उस आर्थिक स्थिति को इस दशा में लाने का किसका क्या रोल रहा, उनको ये जानने का अधिकार है कि पिछले 5 वर्षों में जो सरकार रही भाजपा की हिमाचल प्रदेश में, उसमें कौन से फैसले लिए कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, वो बताना चाहिए उस वक्त के लोगों को। खास तौर पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को हर वक्त प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको बताना चाहिए कि उनके 5 साल के कार्यकाल में कौन से बड़े फैसले हुए। डबल इंजन की सरकार में कौन सा पैसा भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को स्पेशल पैकेज के तौर पे मिला, या केवल आपका मॉडल जो था वो केवल कर्जे लेने वाला डबल इंजन मॉडल था, कर्जे के बोझ से दबा दिया प्रदेश के लोगों को। तो ये मॉडल था। आप इसका जवाब देना चाहते हैं, आपको देना चाहिए, आपको बताना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं सीधे तौर पे कि जितनी अव्यवस्था हो सकती थी, जितना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो सकता था 5 सालों में, जयराम जी ने वो किया है। मुझे लगता है उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए, हमें कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे हमारी
अर्थव्यवस्था में सुधार आए और इस कर्जे के बोझ से हम बाहर निकले। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमें अच्छा नहीं लगता इस तरह की बात करना, लेकिन मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पिछली सरकार ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उनका डबल इंजन था, कर्जा मिलता रहा, कर्जे पे कोई बंदिश नहीं थी। आप देखिए 21 में उनको 14,500 करोड़ रुपए के कर्जे लेने की जहां पर इजाजत थी, आज ओपीएस बहाल करने के बाद हमारी सरकार को वो इजाजत 6600 करोड़ रुपए लाई। आप समझिए कि 21 में मुख्यमंत्री जयराम जी की ठाकुर 14,500 करोड़ रुपए का कर्जा ले सकते थे, उन्होंने लिया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, उस कर्जे की जो लेने की जो सीमा थी वो घटाकर 6600 करोड़ कर दी। उसी प्रकार वर्ल्ड बैंक से जो या एशियन बैंक्स, ब्रिक बैंक्स, जो भी हमारी फॉरेन एड से संबंधित जितनी भी स्कीमें होती है उसकी भी कैपिंग कर दी कि 2700 करोड़ रुपया आप केवल 3 साल में ले सकते हैं। भारत सरकार की मंशा क्या है? क्या हम लोग फेडरल सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे? हमारी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद हमारी सरकार ने एक कार्यक्रम आज से शुरू किया, जिसमें सरकार गांव के द्वार, इस कार्यक्रम का नाम तय किया गया। इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नदौन के दौरे पे हैं। इस कार्यक्रम का आज शुरुआत हो रहा है और उसी तरह से कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने अपने जहां जहां जिसकी ड्यूटीज लगी हैं, इस कार्यक्रम का आज आगाज हो रहा है। इसके पीछे क्या सोच है कि लोगों के बीच और गांव तक, गांव के साथ लोगों से संवाद बनाना है सरकार का। और 1 साल का जो कार्यकाल है हमारी सरकार का, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में लोगों के आशीर्वाद से जो बनी और जिसका नेतृत्व ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, हमने 1 साल में हमारी सरकार ने कौन से ऐसे फैसले जनहित में लिए और हमारी प्रदेश का सरकार का 1 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें कौन सी अप्स एंड डाउन्स रही, कैसी अनुभव रहा और कौन से बड़े फैसले जो है हमने हमारी सरकार ने लिए, इस सारी बातों की जानकारी हमारी सरकार लोगों को गांव के स्तर पर लोगों के बीच जाके देना चाहती है। और इस कार्यक्रम को इस मंशा के साथ शुरू किया गया। और एक और इसमें एक और अलग तरह का अनुभव होने वाला है कि जो हमारी पंचायत में जो ग्राम सभाएं होती है, ये एक हमारी सरकार ने एक नया प्रयोग शुरू किया है कि उन ग्राम सभाओं में हमारे जो ड्यूटीज लगेगी, मिनिस्टर्स जाएंगे और पूरे अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वहाँ पर जो है ग्राम सभा में लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे। उस ग्राम सभा के अंदर कौन से ऐसे मुद्दे जो लोगों के, हर जनता के हैं, उनका जो निवारण है, जो हमारी सरकार के मंत्री जाएंगे, अधिकारी जाएंगे, पूरा प्रयास किया जाएगा कि लोगों की समस्याएं उनके द्वार ही उसका निवारण किया जाए। ये प्रयास भी हमारा एक अपने आप में अनूठा है कि हम जो है बिना खर्चा किए, जैसा पिछली सरकारों में होता रहा कि उन्होंने उसके लिए बड़े प्रोग्राम्स बनाए और उस पर करोड़ों रुपए के खर्चे हुए, उस पर कई बार बातें उठी कि उसका क्या लोगों को फायदा हुआ। लेकिन हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझते हुए ये कार्यक्रम तय किया है कि इस कार्यक्रम के अंदर जो है, जहां मिनिस्टर्स अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों के बीच रहेंगे अगले काफी दिनों तक। और प्रयास रहेगा कि हर गांव में जाके गांव वासियों की, उनकी लोगों की बातें, उनकी समस्याएं उनके द्वार जाके सुने जाए और उसके बाद उनके बीच ये बात भी जिक्र होगा कि हमारी सरकार ने कौन से बड़े फैसले जो है 1 साल के अंदर किन परिस्थितियों में किए। चाहे वो आप देखें कि जो आर्थिक स्थिति थी वो कितनी बदहाल थी, उसके बावजूद विकास की गति को बनाए रखना और बड़े फैसले प्रदेश हित में, जनता के हित में लेना, या उसके बाद आपदा का दौर कैसा रहा, उस आपदा के दौर के दौरान किस प्रकार की कार्यशैली सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की रही, वो उसका जिक्र करना और फीडबैक लेना लोगों से कि लोग क्या सोचते हैं, गांव में लोगों की क्या सोच है, वो इस सरकार से क्या उम्मीदें लगाए हैं या उनकी उम्मीदों पे सरकार 1 वर्ष में कितनी खरी उतरी है। ये सारी बातों की रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा, लोगों के बीच उनकी बातें भी सुनी जाएगी और हम अपनी बात भी रखेंगे कि हमने कौन से बड़े फैसले लिए हैं और जो हालात है, बड़े फैसले लिए हैं हमारी सरकारों ने और किन परिस्थितियों में कैसा आपदा के दौरान जो विपक्ष के लोग हैं बार बार मीडिया के जरिए
बयानबाजी करके विपक्ष के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने 1 साल में क्या किया। उन सभी चीजों का जवाब मीडिया के जरिए भी देंगे, लेकिन लोगों के बीच भी देंगे कि आप क्या थे, आपदा के समय में आपका क्या रोल रहा, आपने, विपक्ष ने क्या भूमिका निभाई। जब देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो खुद मुख्यमंत्री रहे 5 साल, कोई बड़ी हेल्दी बात करे, हम उनसे पूछ रहे हैं, कुछ चीजें हम पूछ रहे हैं जनता की तरफ से कि आप 2-3 चीजें क्लियर करें कि आपका स्टैंड क्या है। आपदा के समय 10,000 करोड़ रुपए का क्या आप जा रहे हैं, या आप हमारी सरकार के साथ, आप प्रस्ताव के साथ तो नहीं खड़े हुए। अगर अब भी कुछ आपकी जाग गई आत्मा के अंदर कोई बात, आवाज आ रही है, तो आप बताएं कि क्यों नहीं मिलना चाहिए हमारे को, आपका क्या रोल है उसमें। बड़ी बातों पे जयराम जी को बात करनी चाहिए, या आपदा में जो हमारा हक बनता है उसको लड़ाई में आप कहाँ हैं, या वाटर सेस की लड़ाई में दूसरे जो अधिकार है हमारे जो राज्य के, उसमें आप कहाँ हैं। मुख्यमंत्री दुबई गए और वहां से अगर इन्वेस्टर लाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है। दुबई जो 1-2 दिन के लिए चले गए और उसके एवज में अगर इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री जी को तो और भी जाना है दुनिया में। इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, हमारी सोच यही है कि इन्वेस्ट करे, हमें जहां रेवेन्यू बढ़ेगा, सबसे बड़ा हमारा है कि युवा साथियों को रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। वो कह रहे हैं कि शादी में गए वहां जो पोजीशन में, अगर वहां शादी में भी चले गए आधे घंटे तो क्या हो गया, उसमें दिक्कत क्या है। मुझे ये समझाने की जरूरत है। मंशा साफ थी कि एक प्रोग्राम था, इन्वेस्टर्स को मिलना था और उसके तहत उनको इन्वाइट करना था, बातचीत हुई है, उसका पूरा ब्यौरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो कुछ हुआ वहां सारा प्रदेशवासियों को बताया कि मैंने कहाँ मिला और किस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है आने की संभावना है टूरिज्म क्षेत्र में। साफ तौर पे आपने 13 महीनों में देखा होगा मुख्यमंत्री जी की जो शैली है बड़ी साफ है कि वो पूरे सिंप्लिसिटी के साथ बात करते हैं और साफ सफाई के साथ प्रदेश के लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं तो आप लोगों का सेवक हूं, जो करता हूं वो मैं सारा आप लोगों से शेयर करता हूं। आपने देखा कि जब आप मिल जाए, जहां कैमरा लेके खड़े हैं, सब हमेशा वो आपको बाइट देते हैं, आपसे बात करते हैं, कुछ छुपाने के लिए नहीं है। बड़ा साफ है। जयराम जी को भी बता दें, विपक्ष के नेताओं को भी, जो भी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और एक मंशा के साथ कर रहे हैं कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरे और बेरोजगार साथियों के लिए किस प्रकार से रोजगार का इंतजाम किया। अभी तक ये डिटेल्स भी नहीं आई है कि मुख्यमंत्री वहां पर किन उद्योगपतियों से मिले और कौन सी ऐसी कंपनी नहीं, इस पे चर्चा हो गई। उन्होंने पूरा बताया कि टूरिज्म क्षेत्र से जो हुआ है वो आने वाले हैं, उनसे बातचीत हुई है और भी भविष्य में ऐसे इन्वेस्टर्स को और भी इस पे आगे काम चलता रहेगा। विपक्ष ने एक आरोप और लगाया कि उनके टाइम में जनमंच शुरू हुआ था और राजनीतिक बेस से इसको बंद किया गया। इस कार्यक्रम को आपने शुरू किया। देखो, विपक्ष की मजबूरी तो मैं मानता हूं कि जब आपके सामने आते होंगे कि हमें कुछ तो बोलना पड़ेगा, लेकिन उस जनमंच का क्या निकला, कितने करोड़ उसमें खर्च हुए। पिछली सरकार जनमंच फ्लॉप रहा, तभी लोगों ने सरकार का बदलाव किया, कुछ नहीं था वो। बहुत बार उस पर चर्चा हुई, बहुत बार मीडिया में उठा कि ये मेहमानबाजी हो गई, पैसे का बर्बादी हो रही है, बड़ी उस पर बड़े प्रश्न चिन्ह थे। वो बातें उनके साथ खत्म हो गई। हमारी सरकार ने जो प्रोग्राम शुरू किया वो सीधे तौर पर सिंपल, कोई खर्चा नहीं होगा, आपके सामने। हम कोई बर्बादी नहीं करेंगे पैसे की, लेकिन लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के काम उनके दरवाजे पे करेंगे। यही हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम यही कह रहे हैं कि अगर हम जो हमारे पंचायत में स्पेशल मीटिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे मिनिस्टर्स, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे अधिकारी, लोगों की समस्या वहीं पंचायत स्तर पे सुनेंगे। तो ये एक कार्यक्रम है। विपक्ष को स्वाभाविक तौर पे ये लग रहा है कि इनका जो काम करने का तरीका हमारे से भिन्न है, जिसमें पैसे की बर्बादी नहीं होगी। सरकार जनता की है, सरकार बनाने वाली जनता है, तो सरकार इस बात को समझती है कि हम जनता के लिए, जनता के बीच जाना है, उनकी बात सुननी है। हमने जो किया वो भी बताएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे 1 साल का, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो भी सुनेंगे। तो ये जनमंच क्या था, उसके क्या परिणाम है, उसके बारे में कैसी चर्चाएं उस वक्त होती रहे, वो आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं और प्रदेशवासी भी उसको जानते हैं। नरेश चौहान जी, जिक्र किया कि मेरा प्रदेश के लोगों से विशेष नाता है, तो ये सही वक्त था जब प्रदेश के लोग बुरे वक्त में थे, उनके ऊपर आपदा थी, तो आप वो निभा देते, उनकी मदद करते, हाथ आगे बढ़ाते। 10,000 करोड़ रुपए का हमारा क्लेम गया है, उसके एवज में उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, यही हम मांग रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो विपक्ष के लोगों को भी साफ करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि आपने 5 साल में इस प्रदेश को कैसे चलाया। अगर आज प्रदेश कर्जे के बोझ में बुरी तरह दबा है तो उसके पीछे कौन से फैसले थे। हमें तो केवल 1 साल हुआ अभी,
तो ये पिछली सरकारों के फैसले थे, लेकिन उसके बावजूद जो विकास की गति है हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी साफ है कि उसमें विकास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम विकास की गति को नहीं रुकने देंगे। लेकिन कुछ लोग ये जिक्र करते हैं कि ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है। देखिए, सच्चाई बतानी पड़ेगी, सच्चाई बतानी चाहिए और सच्चाई के साथ सरकार चलानी चाहिए। और प्रदेश के लोगों का यह अधिकार है कि जो सरकार चलाने के लिए जिनके लिए उन्होंने जिम्मेवारी दी है कि वो ईमानदारी से उनको बताएं कि क्या सच्चाई है, क्या फैसले पिछली सरकार ने किए और क्या फैसले हम कर रहे हैं। चाहे वो शराब के ठेकों को नीलामी को लेके हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ध्येय बना दिया है कि सबसे पहले हमने अपनी आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी हुई है उसको ठीक करना है साथ में। तो आज हम उस पे बढ़े हैं। हमारी सरकार ने पहले वर्ष में बड़े फैसले लिए। 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू खाली शराब के ठेकों की नीलामी से बढ़ा है। उसके बाद अगर वाटर सेस की लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा फैसला था जो 70-75 साल में किसी ने इसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसमें भी बाधाएं आई। किस प्रकार भारत सरकार ने एक चिट्ठी लिख के उसमें अड़ंगे डालने की कोशिश की, वो भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें भी भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए क्या हमारा लोगों का हक नहीं है वो। अगर हमको वाटर सेस मिलता है तो क्या जयराम जी को और उनकी टीम को यह बुरा लग रहा है? क्या उन्होंने इस विषय को लेके भारत सरकार में कोई लड़ाई लड़ी या मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं? ये बताना पड़ेगा प्रदेश की जनता को, विपक्ष के लोगों को। केवल खाली बयानबाजी से, सरकार में बैठे हुए लोगों का विरोध करने से बात बढ़ने वाली नहीं है। अब आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका सुझाव अच्छा होगा, आपकी सुझाव में प्रदेश हित में होगा, तो सरकार इस बात को मानने के लिए भी तैयार है। केवल आपका विरोध इसलिए होगा कि आप विपक्ष में बैठे हैं और आप केवल विरोध करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज लोग बहुत जागरूक हैं। आप मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए लोग सारी बातें पारदर्शिता के साथ जानना चाहते हैं और वही हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि हम जो भी करें, जो भी आगे बनाएंगे योजनाएं, उसमें लोगों को साफ तौर पे पूरी तरह से इन्वॉल्व करेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो हम आपके माध्यम से विपक्ष के नेताओं से भी पूछना चाहते हैं कि आपका भी वक्त आ गया, आप भी बताएं कि आपका इन दोनों बातों में, जो हम आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो आपदा की लड़ाई थी, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इन दोनों चीजों में आप कहां थे और कहां है। इसके अलावा हमारी सरकार ने किया कि स्कूलों में हम कुछ जगह जहां पर हमारी जो मंशा थी उस फैसले के पीछे, उसको समझने की बहुत जरूरत है कि उसके पीछे क्या रीजन था। कि हमने बोला गेस्ट टीचर्स को हम रखेंगे, गेस्ट के तौर पे, गेस्ट टीचर्स जो है फैकल्टी के तौर पे हम सेवाएं लेंगे। पहली बात, या दो बातें इंपॉर्टेंट है कि किसकी सेवा लेंगे और कहां लेंगे। उसमें बड़ी साफ बात थी कि हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि एक साल में तकरीबन, अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो 10,000 के करीब तबादले होते हैं, ट्रांसफर्स होती है, कहीं प्रमोशंस है, कहीं ट्रांसफर्स है। ये एक निरंतर प्रक्रिया रहती है। जब हम ट्रांसफर्स करता है, एक अध्यापक दूसरी जगह जाता है या वहां पर जो खाली हो जाता है जगह, वहां जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो उस वक्त, अगर वहां इमीडिएटली दूसरा अध्यापक नहीं आता है, उसमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का समय लग जाता है। तो वहां मुख्यमंत्री जी ने एक बात को माना कि उन 15-20 दिन जो उस सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं उनका नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए हमने ये तय किया है कि उस दौरान जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे, जिनकी +2 में, मैट्रिक में 75% सुपर मार्क्स होंगे और आगे जो उन्होंने स्पेशल कोर्स किया होगा उस सब्जेक्ट में, जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे उनको हम मौका देंगे उस जगह जहां पर ट्रांसफर होने की वजह से या किसी वजह से टीचर नहीं है। और उसके पीछे सोच बड़ी साफ है कि वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नुकसान ना हो। ये बड़ा साफ है, वो सब्जेक्ट कोई भी हो। तो ये उस तरह का एक मैकेनिज्म बनाने का प्रयास किया गया है कि उन बच्चों को जो मेरिटोरियस है वही जो है गेस्ट फैकल्टी के तौर पे उस स्कूल में रखे जाएंगे। वो भी केवल, अगर आज वो एक सब्जेक्ट को लेते हैं 15 दिन के लिए, उनको उस हिसाब से पेमेंट की जाएगी। ये इसमें पूरी साफ तौर पे कोई बैकडोर एंट्रीज नहीं है, कोई बेरोजगारों को डरने की जरूरत नहीं है कि उनकी पोस्टें भरी जा रही हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी है, इसको अपने दिमाग से निकाल दें। बड़े साफ तौर पे है ये प्रोविजन, यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, जहां पर आप देखते हैं बहुत सारी जगह आते हैं लोग कि हमारे स्कूल में फलाना
मैथ का टीचर नहीं है, 15 दिन से नहीं है, 20 दिन से नहीं है, ऐसी है, ये स्वाभाविक है। तो उस चीज का अरेंजमेंट ये किया गया है कि बिल्कुल भी एक भी दिन बच्चों का जो नुकसान है किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी स्कूल में पढ़ाई का ना हो। तो सरकार ने उस बात को समझा है कि एक अपने आप में गंभीर विषय था कि उस गैप को जो है हम इस तरह से गेस्ट फैकल्टी के तौर पे पूरा करेंगे। लेकिन जो लोग बेरोजगार साथी है, युवा साथी, जो इसको ये मान के सोच रहे हैं, या एबीवीपी के कुछ ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि ये एक बैकडोर एंट्री होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को भी इसमें इस मंशा को इस तरह से लेने की जरूरत नहीं है। फर्क है जो आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल उससे अलग अरेंजमेंट है। यहाँ कोई भर्ती नहीं हो रही है, पहली बात, कोई भर्ती नहीं हो रही। गेस्ट का मतलब है मेहमान के तौर पे। मैंने बड़ा साफ तौर पे इसको समझाने का प्रयास किया कि किसी स्कूल में कोई अध्यापक नहीं है तो वहाँ बच्चों का जो नुकसान होता है वो हो सकता है वहाँ पर रेगुलर टीचर आने में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग रहा है। तो ये उस अरेंजमेंट को भरने का एक तरीका है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। उन युवा साथी जो बेरोजगार है, मैं उनके कंसर्न को समझता हूँ, उनकी चिंता को भी समझता हूँ, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिल्कुल निश्चिंत रहे, ये कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई आपकी भर्ती, इसको किसी तरह की भर्ती नहीं है ये, ना ही इनको कोई आगे जाके कोई रेगुलर होना है या ये सीधे तौर पे गेस्ट अपीयरेंस है। एक लेक्चर लिया, एक लेक्चर की पेमेंट हुई, बात खत्म। ये कोई भर्ती नहीं है। उन साथियों को मैं आश्वासन देता हूं सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कि आप इसमें भ्रमित ना हो। ये जिस तरह से आप इसको समझ रहे हैं, ऐसी कोई ये प्लानिंग नहीं। विपक्ष के नेता ने ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जो है उद्योगपतियों के नाम पर दुबई में शादी समारोह